Hello guys, welcome back. In this video we will discuss 8 tips that students should know before going for the IELTS examination. वो 8 कौन सी ऐसी टिप्स हैं गाइस लिसनिंग की जो हमें पता ही होनी चाहिए IELTS एग्जामिनेशन देने से पहले. Tip number 1, you should be an active speaker. It is very important that you should understand the accent of the examiner. उसके लिए हर accent को जानना, हर speaker what they are trying to say, it is very important. इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा you have to be listening to different audios. Tip number 2, set clear goals. Guys, you should properly practice this module on the daily basis. You should do at least 2 listening, as well as you should listen to podcast, as well as see some videos where you can get to know how the native speakers speak. Tip number 3, expose yourself to different accent. Guys, British accent and American accent we should know before attempting this listening. क्योंकि बहुत चीज़ें होती हैं जो we think that it is pronounced like that, उसका pronunciation थोड़ा little bit different हो जाता है. And before going for the examination, if you are exposed to these accents, it will be easy for you to interpret the correct answer. इसलिए आपको पहले से पॉडकास्ट, इंटरव्यूज, टेड टॉक्स ये सब सुन करके जाना चाहिए सो दैट यू विल बी हैविंग आइडिया अबाउट इट. टिप नंबर 4, फोकस ऑन वोकैबुलरी एंड कॉन्टेक्स्ट. जो भी वर्ड्स यूज होते हैं लिसनिंग में, मेनी या चांस ये भी होता है कि वो रिपीट होते हैं, तो यू शुड नो कि कौन कौन सी वोकैबुलरीज आ रही हैं एंड देयर यू शुड हैव आइडिया अबाउट इट. और कौन से वर्ड्स पे वो ज़्यादा स्ट्रेस दे रहे हैं, कौन से कीवर्ड्स हैं, ये इम्पोर्टेंट होता है नोट करना. टिप नंबर 6, नोट टेकिंग स्किल्स एक ऐसी स्किल है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप लिसनिंग दे रहे हैं. मेनी स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो सिर्फ लिसन करते हैं और रीड करते हैं एंड दे ट्राई टू राइट देयर आंसर्स. बट मेनी केस में देखा जाता है कुछ स्टूडेंट्स के लिए ये स्ट्रैटेजी वर्क करती है. जो भी वो कीवर्ड्स बोलते होते हैं, दे ट्राई टू नोट देम डाउन एंड ट्राई टू कनेक्ट देम एंड कम अप विद द आंसर. सो प्लीज चेक इट आउट इफ दैट स्ट्रैटेजी इज वर्किंग फॉर यू. Tip number 7, and this is very important, try to engage in the conversation. Engaging in the conversation is something, whatever they are trying to speak, जो भी आपकी ऑडियो प्ले हो रही है, वो क्या बात कर रहे हैं या फिर कौन सा सिनेरियो है जिसके बारे में वो बात कर रहे हैं, उसका पता होना बहुत ज़रूरी है. कैसे पता करें? तो गाइज, व्हेन द ऑडियो स्टार्ट, बिफोर दैट आपको सब कुछ रीड कर लेना चाहिए जो भी लिखा हुआ है उन क्वेश्चंस पे, एंड देन ट्राई टू इंटरप्रेट दैट व्हाट दे आर स्पीकिंग और क्या क्वेश्चन की बात हो रही है. आफ्टर दैट यू ट्राई टू कम अप विद द आंसर्स. टिप नंबर 8 and the foremost one, that be consistent and have patience. Guys, listening एक ऐसा मॉड्यूल है जो बहुत इजी होता है और बहुत जल्दी इम्प्रूवमेंट देखने को मिलती है. तो आप अपनी इम्प्रूवमेंट ट्रैक करिए. जस्ट मेक नोट्स दैट ऑन द डेली बेसिस हाउ मच यू आर स्कोरिंग. अगर आपका कहीं 30 आ रहा है तो हमेशा टारगेट बना लीजिए कि मुझे 30 से नीचे तो नहीं जाने देना है अपना स्कोर. नेक्स्ट स्कोर अपना इससे ज़्यादा ही लाना है. एंड बी फोकस्ड, बी पेशेंट इन दिस थिंग. ओके, अगर स्कोर नहीं बढ़ता है तो डोंट वरी अबाउट दैट, बट उसे कम मत होने दीजिए. कॉन्सेंट्रेशन इज एवरीथिंग इन दिस एग्जामिनेशन. अगर आप फोकस्ड हैं, आप कॉन्सेंट्रेटेड हैं, देन नो वन कैन स्टॉप यू इन दिस. कीप प्रैक्टिसिंग, keep exposing yourself to different accent. podcast suniye. You can also go for some interviews where 2 or 3 people are conversing with each other. That is going to help you a lot. Celebrate small victories, stay motivated.